तो हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर कंपेयर करना होता है। क्या कंपेयर करना है? 2 ईयर्स को कंपेयर करना होता है। जैसे इस समय हमारे पास गिवन है 2015 और 16, ठीक है। तो 2 ईयर्स को हमने कंपेयर करना है कि कैसे उनकी हमने फाइनेंशियल हमारी पोजीशन जो है वो शो करते हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जब हम 15-16 का बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जो मैंने आपको लोग को परफॉर्मा कल पीडीएफ भेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाना है, ठीक है। पीडीएफ में बताया था कि आपको पहले हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लेनी है, मतलब लाइबिलिटीज़ लेनी है सारी। फिर हमने लेनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के बाद हम लेंगे फिर फिक्स्ड एसेट लेने हमने, ठीक है। फिर हम लेंगे इसके फिक्स्ड एसेट जो हमारे होंगे वो हम लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट फर्स्ट कॉलम आ गया पार्टिकुलर्स का। फिर हमारे पास गिवन होंगे तो जैसे 2015 गिवन है ईयर्स, 2016 एक प्रीवियस ईयर होगा और एक करंट ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने निकालने हैं एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्ट करना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये हमारा फर्स्ट आ जाती है लाइबिलिटीज़ के अंदर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। इसके अंडर फर्स्ट आ जाना है हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड आना ना, तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल गिवन है 15 की 426 और 16 की 444। तो शेयर कैपिटल आ गई 426,000 और इधर आ गई 444,000, ठीक है। हमने करना क्या है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना। 444 में से 426, करंट में से प्रीवियस ईयर 444,000 में से 426 माइनस करना है, तो यहाँ आ जाना है 18,000, ठीक है। फिर इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, जितना हमारा ये आया एब्सोल्यूट चेंज 18,000, इसको प्रीवियस ईयर के साथ डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करना 100 के साथ। 18,000 डिवाइडेड बाय 4,26,000 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज आ जाएगी 4.4, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद हमेशा हमने लेने होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस सब में रिजर्व सरप्लस देखो सब में कहीं नहीं दिए हैं तो हमने फिर ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हमने लेनी होती हैं फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज अगर हमारे पास गिवन है, एक डिबेंचर्स गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाती हैं, तो इसमें आ जानी है डिबेंचर्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आ जानी। डिबेंचर्स गिवन है 6,96,000। ये जो डिबेंचर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 6,96,000, यहाँ आ गया 4,38,000। 438 में से 696 माइनस, करंट में से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बैलेंस आ जाना है 2,58,000। जो माइनस में आया बेटा उसको ब्रैकेट में लिखना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा कि वो माइनस बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है। अब 258 डिवाइडेड बाय 696 मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज आ जानी है 37.1, तो ये भी माइनस में आ जाएगी ना। इसको इसके साथ डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के साथ, तो परसेंटेज आ जाएगी 37.1, ठीक है। इसके बाद हमने लेनी होती है कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इस सम में हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं गिवन है तो ये भी ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये फर्स्ट ये था, फिर हमारी आई थी नॉन करंट सेकंड, फर्स्ट ये आया था, फिर थर्ड आ जानी है करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गिवन है 298 और 78,000, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ ले लेंगे हम क्रेडिटर्स,
2,98,000 और करंट ईयर के गिवन है 78,000। ठीक है, 78 में से ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा 2,20,000। 2,20,000 जितना आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 298 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ ब्रैकेट में ही माइनस में ही आ जाएगी परसेंट 73.9। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी। इसके अलावा देखो और कोई लाइबिलिटी नहीं गिवन है, तो लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेना है 14,20,000, ये भी प्लस में आ जाएगा 9,60,000। अब देखो 960 में से 14,20,000 माइनस करेंगे तो आना है 4,60,000, माइनस में आएगा। अब बेटा ऐसे हम माइनस करेंगे 118,000 में से ये दोनों प्लस माइनस किए ना, तो ये तब भी इतना आएगा। अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो भी इतना आना, अगर ऐसे प्लस माइनस करते हैं तो भी इतना आना। अब 460 डिवाइडेड बाय 1420 मल्टीप्लाई 100, तो ये माइनस में आ जाएगी इनकी परसेंटेज 32.4। ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटीज़ होगी, इसको क्लोज कर देना। अब नीचे साथ ही हमने बना लेने हैं फिर एसेट। ये हमारी होती है बैलेंस शीट कंपैरेटिव, जो हमारी इस फॉर्म में बन रही है वर्टिकल फॉर्म में। अब हमने लेने हैं एसेट्स। ये फर्स्ट पॉइंट इक्विटी कैपिटल था, सेकंड अब आ गए एसेट्स। ठीक है, एसेट में फर्स्ट आ जाने हैं नॉन करंट एसेट। जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे ना, लॉन्ग टर्म में भी फिक्स एसेट आ जाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो यहाँ पे पहले नॉन करंट एसेट लेने। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट आ जाने हमारे टेंजिबल एसेट। टेंजिबल अगर हमारे कोई भी एसेट दिए हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारे टेंजिबल एसेट देखो गिवन है। फिक्स एसेट गिवन है 568 और 5,30,000। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5,68,000 और दूसरे गिवन है 5,30,000। सेम ऐसे ही 530 में से 568 माइनस कर देने हैं, तो ये आ जाना माइनस में आ जाएंगे 38,000 और 38,000 डिवाइडेड बाय 568 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल लेनी, तो परसेंटेज आ जानी बेटा माइनस में 6.7। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल एसेट के बाद आती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है आपके पास 6,000 और 4,000। 6,000 4,000, ये भी 4 में से 6 गए तो माइनस में आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जानी है 33.3। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाने हैं फिर करंट एसेट। फर्स्ट आए थे बेटा नॉन करंट एसेट आए थे, अब सेकंड आ जाने हैं इसमें करंट एसेट। करंट एसेट्स देखो हमारे पास गिवन है 846 और 426। 8,46,000 और 4,26,000। ठीक है, 426 में से 846 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाना है 4,20,000। ये भी माइनस में आया, 420 डिवाइडेड बाई 846 आ जाना है 49.7। इसके अलावा और कोई एसेट नहीं गिवन है, इसका टोटल कर लो। अब एसेट्स का टोटल 568 प्लस 6,000 प्लस 846, तो ये आ जाना है 14,20,000। इसका करोगे 5,30,000, 4,000 और 426, ये आ जाना है 9,60,000। अब देखो बेटा एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस शीट में टोटल सेम होना चाहिए। लाइबिलिटी भी सेम थी, यहाँ भी सेम आया, एसेट 2016 में भी सेम थी, लाइबिलिटी और एसेट भी सेम आया। अब 960 माइनस 420 करोगे तो वो सेम ही आ जाना है 4,60,000 और परसेंटेज 460 डिवाइडेड बाय ये करोगे तो सेम आ जानी है 32.4। अब देखो ये भी ऊपर सेम आया, 32.4 भी सेम आया। ठीक है, ये होती है हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जिसमें हमने हमारे पास 2 ईयर्स गिवन होंगे। पहले हमेशा प्रीवियस ईयर लेना। कई बार सब में अपोजिट इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे यहाँ गिवन है ना 15-16, कई बार दिया होता है 16-15। आपने 15-16 के अकॉर्डिंग ही करना है, उसको पहले ऑपोजिट कर लेना है। तो फिर क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करी जाना है और उसको जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा उसको प्रीवियस ईयर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज निकाल देनी। परफॉर्मा हमने ऐसे ही बेटा बनाना है, जिसमें हमने पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी लेनी। इक्विटी लाइबिलिटी के अंदर 2 चीज़ें आनी है, शेयर कैपिटल
और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आने हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, अगर कोई प्रोविज़न क्रिएट की है या कोई डिबेंचर्स है लॉन्ग टर्म बोरिंग या कोई बैंक का लोन है लॉन्ग टर्म, वो सारी इसमें आ जानी है। फिर करंट लाइबिलिटीज आ जानी है। उसके बाद ऐसे ही एसेट ले लेने हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाने नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में टैंजिबल एसेट आ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जानी है फिर, और उसके बाद आ जाने करंट एसेट। ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है।